नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी और आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। हजारीबाग विष्णुगढ़ मामले को लेकर झारखंड की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। साहिबगंज के सर्किट हाउस में झामुमो के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा चरित्र अपनाने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस घटना को लेकर भाजपा ने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए और बंदी का आह्वान किया, उसी मामले में पुलिस जांच के दौरान आरोपी भाजपा से जुड़ पाया गया। उनका दावा है कि मुख्य आरोपी का भाजपा नेताओं के साथ संबंध है और अब भाजपा उससे पल्ला झाड़ रही है। झामुमो ने इसे सरकार को बदनाम करने की साजिश बताते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के कई लोग शामिल थे। देखें खास रिपोर्ट। प्रेस के साथियों, आपको आज साहिबगंज जिला के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि विगत दिनों जो हजारीबाग के विष्णुगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र में जो रामनवमी के आसपास जो एक बहुत ही जघन्य या विभत्स घटना घटी, जो नाबालिग लड़की को नरबली का देने का काम किया गया और उस पर जिस तरह से भाजपा के लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए और सरकार के माथे पर लॉ एंड ऑर्डर को थोपने का प्रयास किया। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने इस बात के लिए ये भी कहा कि मैं झारखंड भाजपा जो है झारखंड को बंद भी करेगी। उन्होंने बंद करने का ऐलान भी किया था, जिसके चलते कुछ अभी गुड फ्राइडे वगैरह ईस्टर का त्यौहार भी था। संगठन ने आह्वान भी किया था कि इस घटना का तो हम निंदा करते भी हैं, लेकिन चूंकि त्योहारों का समय है, त्योहारों को देखते हुए कम से कम आंदोलन को या बंद का 2 दिन टालने का काम किया गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है, झारखंड के पुलिस पदाधिकारी जिस तरह से तत्परता से उस बात का उद्भेदन करते हैं, तो स्पष्ट दिखता है कि उसमें जिसका नाम आता है वो आदमी जो है कहिए कि भाजपा का ही है और भाजपा का बूथ लेवल और ST/SC का अध्यक्ष है। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि एक बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा, और जिस तरह से बिना जाने अनजाने में पूरे आवाम को बदनाम करने के लिए, आवाम में गलत मैसेज देने के लिए जिस तरह के उन्होंने काम किया, और अपने ही लोग जब उनका नाम आता है और जब इस बात की हम लोगों के द्वारा या हमारे पार्टी के वरीय प्रवक्ता के द्वारा ये बात पूछा जाता है कि आप अपनी जवाब दें कि आप क्या करना चाहिए, तो फिर वो बरगलाने वाला या इधर उधर भटकाने वाली बात हो। यहीं तक नहीं, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने प्रेस के माध्यम से जिस बातों का जिक्र किया, उन्हें भी बाबूलाल मरांडी साहब ने भी जिस तरह की बातें की, हमें लगता है कि इतने बड़े नेताओं को इतना जल्दी झारखंड के मामले में या ये मानवता के नाते इस तरह का बयान देना उचित नहीं है। और ये देखा गया है कि हर समय भाजपा अपनी गलतियों को दूसरे के माथे ठिकरा फोड़ना, और जो सामाजिक समरसता है, हिंदू मुसलमान की बात हो, सिख ईसाई की बात हो, कभी वो राजनीति करते हैं और आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं। तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम कार्यकर्ता होने के नाते, जिला के मुखिया होने के नाते, अपने पार्टी के आला कमान के निर्देशों का पालन करने के लिए हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं या उनके नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप कब तक इस तरह की दोहरी, आपका जो चेहरा है, मतलब दिखाने का कुछ, करने का कुछ, ये कब तक चलता रहेगा। ऐसे समाज को बांटने के लिए, समाज को लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा कदम ना उठाएं, ये हम लोगों का सलाह हो। और जो मानवीय बातें आती है, अब बताइए, नाबालिग लड़की की बात, जो नरबली का मामला होता है, स्वाभाविक है, बेटियां किसी के नहीं, वो सब न कोई जाति की, न धर्म की, न पार्टी की, वो तो बेटियां बेटियां होती है। और जिस तरह से लोग दुष्प्रचार किया, अब तो उनको आगे आके इसका न्याय की बात करनी चाहिए। हम लोग मांग करते हैं
कि उस आदमी को फांसी पे चढ़ाएं और उस पीड़ित परिवार को, उसके परिवार वालों को उचित नहीं सम्मान के साथ मुआवजा दे और जो भी उचित दंड देना होगा उसको उस भाजपा के कार्यकर्ताओं को देना है, जिसका नाम चाहे सुनील राम के क्या नाम है, लकी रावत से। तो साथियों, इसी बात को कहने के लिए आप साथियों को बुलाए थे। मैं चाहूँगा इसको आप अपने प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप जानकारी लोगों को दें कि स्थिति क्या बनी है और इस पर क्या होना चाहिए। धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका घोर विरोध करती है। इस तरह के कुकृत्य के लिए चाहे किसी भी पार्टी या दल के नेता हो, उसको फांसी पर चढ़ाने का मन करें। धन्यवाद।